नमस्कार, यूरोडोप क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है कि दो पार्टिकल हैं 1 एंड 2, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं v1 एंड v2। कांस्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। ठीक है, और इनका इनिशियल जो पोजीशन है यानी कि रेडियस वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर है वह है r1 एंड r2। ठीक है, मैं इसे ड्रॉ भी कर दिया हूँ। यहाँ पे देखो कि यह हो गया मेरा 1 और यह पॉइंट हो गया मेरा 2। यह हो गया मेरा r1 जो कि पोजीशन वेक्टर है 1 का, और यह हो गया r2 जो कि पोजीशन वेक्टर हो गया 2 का। अब बोल रहा है कि इस चारों वेक्टर का यूज करके मुझे कोलिजन के लिए कंडीशन बताओ, यानी कि दोनों पार्टिकल कोलाइड करें इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों का जो इनिशियल पोजीशन है वह यह है, यानी कि एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 पे यह दोनों यहाँ पे हैं। अगर कोलाइड कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे दोनों, और एक पॉइंट पे सेम टाइम पे मिलेंगे, क्योंकि यह t इज इक्वल टू 0 पे दोनों यहाँ पे हैं। तो इसको यहाँ से मैं मान लिया कि जो पॉइंट ऑफ कोलिजन है वह C है, C पे दोनों कोलाइड कर रहे हैं। अब कोलाइड कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इसको यहाँ से यहाँ तक अगर आने में टाइम t लगा होगा तो ऑब्वियस बात है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में भी टाइम t लगा होगा। और इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो v1 है और इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है v2 है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर टाइम t लगेगा तो ऑब्वियस ही बात है d1 क्या हो जाएगा, d1 मेरा हो जाएगा v1t। ठीक है, और d2 क्या हो जाएगा, ये होगा v2t। अब यहाँ पे देखो कि मान ले इस पॉइंट पे जब पहुँचे तो इस ट्रायंगल में हम लोग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल में भी हम लोग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, r1 प्लस v1t इज इक्वल टू rc, और दूसरे इससे इस ट्रायंगल में अगर अप्लाई करें तो भी क्या आएगा, यह आएगा r2 प्लस v2t। यहाँ से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि v2 माइनस v1 t इज इक्वल टू r1 माइनस r2, ये आ गया। ठीक है, अब अपने को t निकालना है तो एक इक्वेशन यह हो गया। अब हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली। तो यहाँ से देखो मोड लेंगे तो क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 मोड इज इक्वल टू t इज इक्वल टू r1 माइनस r2 का मोड। यानी यहाँ से t हम लोग लिख सकते हैं, t क्या लिख सकते हैं, r1 माइनस r2 बाई v2 माइनस v1। अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ तो देखो क्या आ गया। जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा r1 माइनस r2 वेक्टर बाई, ये नीचे चला जाएगा तो आ गया मोड इसका, यह हो गया, और यहाँ से आ गया v1 माइनस v2 बाई v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। यह हो गया आंसर, यह हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, या अब इसका हम लोग दूसरा अप्रोच भी ले सकते हैं, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, सेकेंड अप्रोच में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। मान लो कि पार्टिकल 1 यहाँ पे है और पार्टिकल 2 यहाँ पे है। यह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v1 से और यह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v2 से। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन यूज कर रहे हैं। मैं मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर को बैठा दूँ, मतलब कि अब मैं जो भी देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू 1 देखूंगा। जब यहाँ पे ऑब्जर्वर को बैठाया तो यह इसका स्पीड 0 और इसका स्पीड इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जाके ऐड हो जाएगा। तो यह जब इधर जा रहा है तो ऑब्वियस बात है यह इधर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आपको सब कुछ देखना है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑब्जर्वर को बना दिया, तो अब क्या हो गया कि अब v2 तो इधर जा रहा था और v1 इधर, यानी नेट वेलोसिटी क्या होगा 2 का इधर होगा। अब इधर क्यों होगा, क्योंकि अगर कोलिजन होना है तो नेट वेलोसिटी डायरेक्शन इधर ही तो होगा टुवर्ड्स 1। यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो v नेट आएगा वो कुछ इधर आएगा। ठीक है, v नेट इधर आएगा, यानी v नेट का जो डायरेक्शन है वह टुवर्ड्स द ए होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पोजीशन वेक्टर का भी देख लेते हैं। देखो यह मान लेते हैं कि r1 इधर है
और R2 इधर है। अब R1 और R2 क्या है, तो R1 जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 है और R2 जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 है। तो अगर मैं R21 लिखूं, देखो R21 में लिखता हूं तो R21 का डायरेक्शन क्या होता है, 1 से 2। ध्यान से समझना बात को, R21 का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन 1 से 2, यह डायरेक्शन है। और R21 का मतलब क्या होता है, तो R21 का मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यह होता है R2 माइनस R1। इसका मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। देखो पोजीशन ऑफ 2, इसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यह डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वह इधर जाएगा। और यहाँ पे नेट वेलोसिटी क्या है, अगर नेट वेलोसिटी लिखें इसका नेट वेलोसिटी क्या होगा, वी नेट, यह हो जाएगा v2 माइनस v1। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है ना, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, तो यही होगा v21। इतना समझ। और इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन 1 की तरफ होना चाहिए। देखो यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि अगर कोलिजन होना है तो जो 2 है उसका जो डायरेक्शन होगा वो 1 होगा, 1 की तरफ होगा विद रिस्पेक्ट टू 1। कब, जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी 0 है क्योंकि दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो गया। तो इसका मतलब जो कोलिजन होगा, कोलिजन के लिए अपने को जरूरी है कि इधर का जो, इधर ध्यान समझना, इधर जो नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी किधर होना चाहिए, 1 की तरफ। अब देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ R21 जो होगा वह इधर से इधर होता है, तो R12 क्या होगा, R12 यह होगा। और ध्यान देना R21 यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको लिखा है S21। S21 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 किधर है, तो इधर ही तो आ रहा है, तो यह हो गया S21। ध्यान समझना बात को कि यह S21 क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो वह इधर है और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही R12 का डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फॉर कोलिजन जो V21 का जो डायरेक्शन है वह R12 का डायरेक्शन के, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर बाई, क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है, V21 जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ यह देखो यह यूनिट वेक्टर है क्योंकि वही होगा नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन और R12 का डायरेक्शन, यानी R21 का मतलब कि 2 इधर जा रहा है ना, 1 की तरफ, तो इसका डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेम कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही मेरा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्सेलरेशन 0 है, तो अगर मान लो एक्सेलरेशन कुछ रहता तो उसके बारे में हम लोग सोच लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि मान लो कुछ एक्सेलरेशन है, तो एक इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना यह कब वैलिड होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि मैं मान लिया कि एक्सेलरेशन जो है वह कांस्टेंट है यहाँ पे। अब अगर रिलेटिव के टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, S21 U21 T प्लस, अब इसके आगे अपने को लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखो S21 क्या है, S21 क्या है, 1 माइनस 2, यह है, यही है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना है। R21 का मतलब अलग होता है, यह होता है, और S21 का मतलब क्या होता है, देखो R21 का मतलब क्या, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, यहाँ से देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इधर है, तो यह हो गया R21। और S21 का मतलब है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इधर से इधर जाने वाला है, तो यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा 1 माइनस 2। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, मेरा वीडियो बार बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यह क्या हो गया, U2 माइनस U1 T प्लस हाफ A2 माइनस A1, इसमें तो पढ़े ही है, वही हुआ T स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो जो A2 माइनस A1 है, यहाँ पे समझते बात को, देखो A2 माइनस A1 इस केस में तो दोनों A2 और A1 दोनों 0 है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यह भी 0 है और यह भी 0 है, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। दूसरा कंडीशन यह वैलिड होता कब, जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता और सेम डायरेक्शन में, ध्यान देना एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होता, तो भी यह ओवरऑल 0 ही आ जाता, खत्म हो जाता। तीसरा यह भी हो सकता है कि दोनों का
मैग्नीट्यूड तो रहे, ठीक है, लेकिन वह किधर रहे, तो वह 1 की तरफ रहे। यानी दोनों का जो नेट वेलोसिटी, नेट एक्सेलरेशन है, वो अगर इधर आएगा तो भी वह 0 कर देगा। मान लो ये इधर जा रहा है, इसको फाइनली इधर ही लाएगा, इसको भी इधर ही लाएगा, तो दोनों एक डायरेक्शन में ही लाएंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन इसके अलोंग, मतलब कि h21 के अलोंग भी होना चाहिए, तो भी हो जाएगा। अलग अलग कंडीशन भी हो सकता है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन होगा, लेकिन यही कंडीशन 3 जो है हमारे सिलेबस में आ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ बातें पसंद नहीं आई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।